मुजफ्फरपुर में पुलिस की कार्रवाई के दौरान एक व्यक्ति की मौत के बाद हालात तनावपूर्ण हुए। गायघाट के चौरनिया गांव में पॉक्सो एक्ट के आरोपी को पकड़ने गई पुलिस टीम पर असामाजिक तत्वों ने हमला किया। पुलिस का दावा है आत्मरक्षा में की गई हवाई फायरिंग के दौरान जगतवीर राय को गोली लग गई, जिससे उसकी मौत हो गई। घटना के बाद इलाके में जमकर हंगामा। हमले में पुलिस के 2 जवान भी घायल। नवादा पुलिस ने एक बार फिर से साइबर ठग को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। वारसलीगंज थाना पुलिस ने एक साथ 3 साइबर ठगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इनके पास से 3 स्मार्टफोन और कस्टमर डेटा रजिस्टर को भी बरामद किया है। साइबर ठग फाइनेंस कंपनियों से सस्ते दर पर लोन दिलाने के नाम पर लोगों से ठगी का काम करता था। मुजफ्फरपुर जंक्शन परिसर में 2 मंदिरों के हटाने का विवाद एक बार फिर से गहराने लगा है। 1 साल पहले 2 मंदिरों को हटाया गया था, जिसके विरोध में मंदिर नवनिर्माण समन्वय समिति के सदस्यों ने काला रिबन लगाकर विरोध जताया। समिति से जुड़े सदस्यों ने कल्याणी चौक पर रेल मंत्री का पुतला भी फूंका। मुजफ्फरपुर में गैस की किल्लत की अफवाहों के बीच प्रशासन ने स्थिति पूरी तरीके से सामान्य बताया। डीएम और एसएसपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर साफ किया है कि जिले में गैस की पर्याप्त सप्लाई है और घबराने की कोई जरूरत नहीं है। अधिकारियों ने लोगों से अपील की है, अफवाहों पर ध्यान न दें, लाइन लगाकर या हंगामा कर व्यवस्था बाधित न करें, वरना सख्त कार्रवाई होगी। शेखपुरा में एलपीजी सिलेंडर की कालाबाजारी को लेकर जिला प्रशासन ने कार्रवाई शुरू कर दी है। टीम ने सुमित्रा एंटरप्राइजेज और बरबीघा के कई होटल में छापेमारी की, जहां पर काफी मात्रा में सिलेंडर मिले हैं। जिला प्रशासन ने उपभोक्ताओं से अफवाहों पर ध्यान नहीं देने की अपील की है। सीतामढ़ी में जल जमाव से राहत दिलाने के लिए शुरू की गई 105 करोड़ की ड्रेनेज परियोजना अब सवालों के घेरे में है। निर्माण में गड़बड़ी और भ्रष्टाचार के आरोपों के बाद प्रशासन ने बड़ा कदम उठाया है। मौजूदा एजेंसी की निविदा रद्द कर दी गई है। अब नए सिरे से टेंडर प्रक्रिया के जरिए काम दोबारा शुरू कराया जाएगा। प्रशासन का दावा है कि नई एजेंसी के जरिए कार्य को पारदर्शी और गुणवत्तापूर्ण तरीके से पूरा कराया जाएगा। पटना में जल्द ही जेडीयू की राष्ट्रीय परिषद और राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक होने जा रही है। बैठक में देश भर के जेडीयू नेता शामिल होंगे। नीतीश कुमार के राज्यसभा सदस्य बनने और दिल्ली की राजनीति में जाने की अटकलों के बीच ये बैठक महत्वपूर्ण है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपनी समृद्धि यात्रा के तहत आज जमुई और नवादा के दौरे पर रहेंगे। सीएम जमुई के सिकंदरा में 914 करोड़ की कुल 370 विकास योजनाओं की बड़ी सौगात देंगे। दोपहर बाद सीएम नीतीश नवादा पहुंचेंगे। यहां भी करोड़ों की विकास योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे। रमजान का पवित्र महीना चल रहा है। इस अवसर पर राजनीतिक दलों के नेता भी इफ्तार का आयोजन कर रहे हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की ओर से एकड़ी मार्ग में इफ्तार पार्टी की खबर है। ऐसे में इसके सियासी मायने भी काफी अहम हो सकते हैं। संभवतः सीएम रहते नीतीश कुमार का ये आखिरी इफ्तार पार्टी होगा। मिनी दार्जिलिंग के नाम से चर्चित पूर्णिया में आज सुबह से ही मौसम ने अचानक करवट बदली है। सुबह से कुहासे के कारण यहां दार्जिलिंग जैसा फीलिंग है और इस गर्मी में कुहासा और ठंडपन के कारण मौसम काफी ज्यादा सुहाना लग रहा है। मॉर्निंग वॉक करने वाले लोगों के लिए एक अलग अनुभव है। हालांकि लोगों का कहना है कि दिन में धूप और रात में ठंड के कारण बीमारी भी बढ़ रही है। अपराधियों के खिलाफ बिहार पुलिस ने भी सख्त रुख अख्तियार किया है। मोतिहारी पुलिस ने बड़ा ऑपरेशन चलाया। मुठभेड़ में एसटीएफ और जिला पुलिस की टीम ने 2 अपराधियों को मार गिराया। इस घटना में एसटीएफ का एक जवान भी शहीद हुआ है। मुठभेड़ की घटना चकिया थाना क्षेत्र में हुई है। पहले एसटीएफ की टीम ने घेराबंदी की, जिसके बाद दोनों तरफ से ताबड़तोड़ गोलियां चली। अपराधी कुंदन ठाकुर ने नेपाल के एक मोबाइल नंबर से चकिया पुलिस को मारने की धमकी दी थी। कुंदन ने अपराधियों के साथ पुलिस की मुठभेड़ को लेकर चुनौती दी थी और इसी धमकी को मोतिहारी पुलिस ने गंभीरता से भी लिया। अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए मुख्य आरोपी कुंदन और एक अन्य अपराधी प्रियांशु दुबे को एनकाउंटर में मार गिराया है। देवघर में पुलिस ने एटीएम फ्रॉड गिरोह का खुलासा किया। पुलिस ने नगर थाना क्षेत्र से 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिनके पास से कई एटीएम कार्ड, मोबाइल फोन, सिम कार्ड, स्कॉर्पियो और अन्य उपकरण बरामद किए गए हैं। देवघर एसपी ने यह बताया है कि आरोपियों से पूछताछ जारी है और गिरोह के अन्य सदस्यों की तलाश भी की जा रही है। नीट छात्रा मामले में सीबीआई की टीम एक बार फिर से शंभू गर्ल्स हॉस्टल पहुंची। करीब 2 घंटे तक सीबीआई की टीम ने हॉस्टल की पूरी जांच की और छात्रा के कमरे में जांच हुई है। वहीं हॉस्टल के वार्डन को भी बुलाया गया था। मोतिहारी में एक निगरानी विभाग ने घूसखोर अधिकारी को 10,000 घूस लेते हुए गिरफ्तार किया गया। कल्याणपुर पीएचसी में तैनात हेड क्लर्क रवि कुमार चतुर्वेदी पर निगरानी विभाग पर
डंडा चला है। बताया जाता है कि रिटायर्ड कर्मी भारत कुमार से जीपीएफ का लाभ लेने के लिए बताया जा रहा है कि 2% रिश्वत की मांग की थी। पटना के पालीगंज अनुमंडल के रानी तलब थाना क्षेत्र में अवैध खनन पर छापेमारी करने पहुंची पुलिस पर बालू माफियाओं ने हमला किया। बालू माफियाओं ने पुलिस पर कई राउंड गोलियां भी चलाई। इस गोलीबारी में आधे दर्जन पुलिस के जवान घायल हुए हैं। माफियाओं ने पुलिस द्वारा पकड़े गए आधे दर्जन बालू लदे हुए ट्रैक्टरों को भी छुड़ा लिया। गोड्डा के रोल्डी डंगा गांव में एक ही परिवार के 3 लोगों की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत से गांव में सनसनी मची हुई है। मृतकों में एक बुजुर्ग महिला और एक नाबालिग शामिल है। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची, जांच शुरू की गई। शुरुआती जांच में यह स्पष्ट नहीं हो पाया है कि मौत हत्या की है या फिर अन्य कारणों से हुई है। गिरिडीह के विश्वनाथ नर्सिंग होम में ऑपरेशन के बाद में महिला नीलम कुमारी की मौत से हंगामा मच गया। मृतका की पहचान डुमरी थाना क्षेत्र के जितकुंडी निवासी के रूप में हुई है। परिजन ने अस्पताल प्रबंधन पर लापरवाही का आरोप लगाया। नर्सिंग होम में तोड़फोड़ की गई। ऑपरेशन के दौरान मिलने नहीं देने और पर्दा लगाने की बात पर विवाद बढ़ गया। गुमला में आपसी विवाद में पत्नी की हत्या कर दी गई। नशे में पति ने लाठी से पीट कर मौत के घाट उतार दिया। शव की पहचान कलावती देवी के रूप में हुई है। पुलिस ने आरोपी पति महावीर गोप को गिरफ्तार कर लिया है। घरेलू विवाद में कहासुनी के बाद इस घटना को अंजाम दिया गया। गढ़वा में तेज रफ्तार स्कॉर्पियो का कहर देखा गया। स्कॉर्पियो ने पोल में जोरदार टक्कर मारी। हादसे की तस्वीर सीसीटीवी में कैद हुई। 2 पशुओं की मौके पर जान चली गई। हादसे के बाद से चालक मौके से फरार होने में कामयाब रहा। घटना सदर थाना क्षेत्र के कल्याणपुर की है। धनबाद के झरिया क्षेत्र में एलपीजी गैस की गंभीर किल्लत से लोग परेशान हैं। बस्ता कोला रेस्क्यू पास सड़क जाम कर सैकड़ों लोगों ने विरोध जताया। स्थानीय दावा करते हैं कि गैस एजेंसी में अव्यवस्था और कालाबाजारी हो रही है। कई लोग पहले से भुगतान कर चुके हैं लेकिन सिलेंडर नहीं मिला है। बोकारो में रामनवमी के दौरान डीजे बजाने को लेकर चल रहे विवाद के बीच जिला प्रशासन ने बड़ा फैसला लिया है। उपायुक्त और पुलिस अधीक्षक ने रामनवमी जुलूस में डीजे बजाने पर पूरी तरीके से रोक लगाने की घोषणा की है। प्रशासन ने यह बताया कि यह निर्णय सुप्रीम कोर्ट और झारखंड हाईकोर्ट के निर्देशों के आधार पर लिया गया है। सिमडेगा के पाकरटांड प्रखंड के भिलवाड़ी गांव में बीती रात आए आंधी तूफान से एक विशाल पेड़ घर पर ही गिर गया। घटना के समय परिवार के लोग घर के अंदर सो रहे थे, जिससे परिवार के कई सदस्यों को गंभीर चोटें आई हैं। इलाज के लिए सिमडेगा सदर अस्पताल में इनको भर्ती कराया गया है। गोपालगंज में सिविल कोर्ट में ड्यूटी पर जा रही एक महिला कांस्टेबल पर युवक ने जानलेवा हमला कर दिया। घटना नगर थाना क्षेत्र के जादवपुर रोड की है। घायल महिला कांस्टेबल संध्या कुमारी को इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया। डॉक्टरों की निगरानी में इलाज जारी है। सासाराम के नवरत्न बाजार में एक ट्रांसपोर्टर से हथियारबंद अपराधियों ने पिस्तौल दिखाकर 1 लाख रुपए कैश लूट लिए। बताया गया कि जब वो रेलवे के गोदाम से मजदूरों का पेमेंट कर लौट रहे थे तभी पीछे से घात लगाए। 5 अपराधियों ने उन्हें घेर लिया और रोहित कुमार पोद्दार से 1 लाख रुपए कैश, उनका मोबाइल फोन, LIC का जो डॉक्यूमेंट्स था वो भी छीन लिया। मधुबनी में EOU की बड़ी कार्रवाई। कार्यपालक इंजीनियर मनोज कुमार रजक के कुल 7 ठिकानों पर EOU ने छापेमारी की। मधुबनी के जयनगर में पदस्थापित है मनोज कुमार। दरभंगा, मधुबनी, निर्मली, सुपौल स्थित कुल 7 ठिकानों पर EOU की टीम ने रेड की। जहानाबाद सिविल कोर्ट को एक बार फिर से उड़ाने की धमकी मिली है। मेल पर कोर्ट को उड़ाने की धमकी दी गई। धमकी के बाद से अब कोर्ट परिसर को खाली कराया गया है। पुलिस ने संदिग्ध गतिविधियों और सामान की चेकिंग की। हालांकि पुलिस को हाथ कुछ भी नहीं आया। मुंगेर से एक लाइव एक्सीडेंट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि ई-रिक्शा और 2 बाइकों के बीच में जोरदार टक्कर होती है। कई लोग घायल हुए हैं। पूरा मामला संदलपुर के यातायात थाना क्षेत्र का है। बिहार सरकार के PHED मंत्री संजय सिंह छपरा के डेरनी पहुंचे, जहां उन्होंने पीड़ित परिवार से मुलाकात की। मंत्री के गांव पहुंचने से वहां पर बड़ी संख्या में लोग उमड़ पड़े। पुलिस पर आरोपों की झड़ी लगा दी। हालांकि मंत्री ने मौके पर मौजूद DIG नीलेश कुमार को आवश्यक निर्देश देकर मामले की निष्पक्ष जांच कराने के निर्देश दिए। सारण के सांसद राजीव प्रताप रूडी ने चर्चित डेरनी कांड की CID जांच की अनुशंसा की। सोशल मीडिया में मचे बवाल के बाद में सांसद रूडी ने इस मामले पर अपनी चुप्पी तोड़ी और इसकी निष्पक्ष जांच कराने की मांग की। उन्होंने ये कहा कि गृह मंत्री सम्राट चौधरी को पत्र लिखकर मांग की गई। रांची के सेल सिटी में सिलेंडर ब्लास्ट से लाखों की संपत्ति का नुकसान हुआ है। और जब सेल सिटी के E1 ब्लॉक के फ्लैट संख्या 1A में पूजा की बत्ती से लगी आग ने विकराल रूप ले लिया। आग की चपेट में आने से रसोई गैस सिलेंडर में विस्फोट हुआ।
देवघर के टाड़ी मैदान से युवक की सिर कटी लाश मामले ने अब उग्र रूप ले लिया है। मृतक के परिजन और स्थानीय लोगों ने वैद्यनाथपुर चौक के पास में शव को सड़क पर रखकर प्रदर्शन किया है। देखते ही देखते ये जो पूरा इलाका है आंदोलन का केंद्र बन गया और वैद्यनाथपुर चौक से लेकर के विदेशी चौक तक आवागमन पूरी तरीके से ठप हुआ। धनबाद के क्रशर के पास में 8 लेन सड़क के सर्विस रोड के बीच में ही अचानक से एक बड़ा गड्ढा बना हुआ है, जिससे आवागमन पूरी तरीके से खतरे में है। पाइपलाइन के टूटने के कारण घटना की आशंका जताई जा रही है। पाइपलाइन में लीकेज की वजह से जमीन अंदर से कमजोर हो गई। गया जी के कानोदा गांव से लापता 7वीं क्लास का छात्र उज्जवल राज को पुलिस ने इस्कॉन मंदिर से सकुशल बरामद कर लिया है। इसके बाद परिजनों ने राहत की सांस ली। पूछताछ में बच्चे ने बताया कि उसकी बुआ ने पढ़ाई के लिए डांटा था, जिसके कारण गुस्से में आकर वो घर छोड़ करके भाग गया था। अररिया के हड़िया चौक NH 27 पर तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक सवार को कुचल दिया, जिसमें बाइक सवार युवक की मौत हो गई, जबकि मां और बेटा गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना के विरोध में स्थानीय लोगों ने अररिया फारबिसगंज NH 27 को 3 घंटे तक जाम रखा। आरा के मुफस्सिल थाना क्षेत्र के रामापुर गांव के यहां पर बावली मोड़ के पास में चाकू से मारकर एक युवक को जख्मी किया और उसके बाद जख्मी हालत में ही झाड़ी में फेंक दिया गया। सूचना मिलते ही परिजन वहां पहुंचे, इलाज के लिए आरा सदर अस्पताल भर्ती कराया। घटना के बाद पूरे इलाके में सनसनी मची हुई है। रोहतास के डालमिया नगर में चोरी और लूटपाट की एक दोहरी वारदात सामने आई है, जहां एक चोर के साथ भी दूसरे लुटेरों ने लूटपाट कर दी। ये अजीबोगरीब वाकया डालमिया नगर का है। नंद कुमार नामक एक व्यक्ति के घर में 4 लाख रुपए कैश और लगभग 8 लाख रुपए के गहनों की चोरी के मामले का खुलासा हुआ है। साहिबगंज के राधानगर थाना क्षेत्र में एक दर्दनाक सड़क हादसे में बाइक चालक की मौके पर ही मौत हो गई। यह घटना उधवा कचहरी पुल से पियारपुर बाजार जाने वाली मुख्य सड़क पर हुई है। चिप से लदा हुआ ट्रैक्टर उधवा पुल से पियारपुर की ओर से जा रहा था। इसी दौरान ट्रैक्टर की चपेट में आए, जिसके उनकी मौके पर ही मौत हो गई। रामगढ़ जिले में शरारती तत्वों द्वारा जंगल में आग लगाए जाने की घटनाएं लगातार हो रही है। रजरप्पा CCL के जंगलों में शरारती तत्वों ने दूसरे दिन भी आग लगा दी और देखते ही देखते आग ने भीषण रूप ले लिया। आग की चपेट में आने से यहां पर जो कीमती पेड़ पौधे थे वो जलकर नष्ट हो गए। जामताड़ा में ईद के मौके पर दिन दहाड़े एक महिला से कान की बाली झपट ली गई। घटना ने इलाके में दहशत का माहौल पैदा किया है। घटना जामताड़ा थाना क्षेत्र के सरखेलडी की है। बताया जा रहा है कि महिला अपने घर से बाहर कपड़े सुखाने गई हुई थी, तभी बाइक सवार 2 युवक वहां पहुंचे, झपट्टा मारकर उसकी कानों की बाली छीन ली। जामताड़ा में अवैध बालू कारोबार पर प्रशासन का बड़ा एक्शन देखने को मिला है। 17,000 CFT अवैध बालू को जब्त किया गया। अवैध बालू कारोबारियों पर इन दिनों प्रशासन लगातार एक्शन मोड में है। DC रवि आनंद के कड़े निर्देश के बाद जिला खनन विभाग की टीम लगातार छापेमारी कर रही है। बेगूसराय में एक बार फिर बड़ा हादसा हुआ। करंट लगने से एक सफाई कर्मी की मौत हो गई। मौत के बाद परिजनों में कोहराम मचा है। घटना बीरपुर थाना क्षेत्र की है। गांव में शोक की लहर है। मृतक की पहचान जगदर पंचायत के जयराम पासवान के रूप में की गई। आरा में बिहार ट्रक ओनर एसोसिएशन के सदस्यों की एक बैठक बुलाई गई। बिहार प्रदेश के ट्रक ओनर एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष भानु प्रताप सिंह और प्रदेश के संगठन के अन्य पदाधिकारी शामिल हुए। ट्रक मालिकों पर किए जा रहे अत्याचार और जुल्म के खिलाफ लड़ाई का ऐलान किया गया। समृद्धि यात्रा के तहत CM नीतीश कुमार ने भागलपुर और बांका का दौरा किया और कहा कि केंद्र सरकार का पूरा सहयोग मिल रहा है। सबका सम्मान जीवन आसान पर काम चल रहा है। सरकारी डॉक्टरों के निजी प्रैक्टिस पर भी रोक लगेगी। वहीं ग्रामीण सड़कों का चौड़ीकरण होगा और बिहार में 5 नई एक्सप्रेसवे सड़कें बनाई जाएगी। फारबिसगंज से कांग्रेस विधायक मनोज विश्वास ने भी वोटिंग से दूरी पर अपनी दलील दी है। मनोज विश्वास ने न्यूज 18 से बातचीत में कहा कि आरजेडी ने जो प्रत्याशी चुना वो हम लोगों की समझ से परे था। प्रत्याशी चयन में कांग्रेस और मेरी पार्टी के नेता राजेश राम की उपेक्षा की गई, इसलिए हम लोगों ने बैठक करके वोटिंग नहीं करने का फैसला लिया था। वोट नहीं डालने पर वाल्मीकि नगर से कांग्रेस विधायक ने भी सफाई दी। सुरेंद्र कुशवाहा ने यह कहा कि गलत उम्मीदवार को टिकट दिया गया था, मैंने उससे वोट नहीं देना बेहतर समझा है। पार्टी की कार्यशैली पर भी सुरेंद्र कुशवाहा ने सवाल उठाए। कहा कि उम्मीदवार महागठबंधन का नहीं था, बल्कि ये सिर्फ आरजेडी का उम्मीदवार था। राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस के 3 विधायक के नहीं आने पर गयाजी में कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने तीनों कांग्रेस के विधायकों का पुतला फूंका। आलाकमान से कार्रवाई की मांग की। वाल्मीकि नगर विधायक सुरेश कुमार, फारबिसगंज के मनोज विश्वास और मनिहारी के मनोहर कुमार सिंह का पुतला फूंका गया।
झारखंड विधानसभा के बजट सत्र के 16वें दिन सदन में बीजेपी विधायक आलोक चौरसिया ने साल 2022 में नियुक्त पथ निर्माण विभाग के सहायक अभियंता के वेतन भुगतान में देरी का मामला उठाया, जिस पर मंत्री सुदिव्य सोनू ने जवाब दिया। कहा कि सरकार इस मामले को गंभीरता से ले रही है, जल्द ही इसका समाधान किया जाएगा। युद्ध जैसे तनावपूर्ण हालात के बीच जमशेदपुर शहर के इंजीनियर अंश त्रिपाठी ने बड़ी जिम्मेदारी निभाते हुए 46,000 मीट्रिक टन एलपीजी लेकर के सुरक्षित भारत वापसी की है। शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के जहाज शिवालिक पर तैनात अंश ने 13 मार्च को संवेदनशील हॉर्मुज को सफलतापूर्वक पार किया। झरिया विधायक रागिनी सिंह ने धनबाद के अशरफी हॉस्पिटल में इलाज के दौरान हुई मरीज की मौत पर गंभीर चिंता जताया। विधानसभा परिसर के बाहर विरोध जताते हुए धरना प्रदर्शन किया। उन्होंने कहा कि अस्पताल ने मृतक के शव को बंधक बना लिया और परिजनों से पैसे वसूलने की कोशिश की, जो कि पूरी तरीके से अमानवीय और गैर कानूनी है। स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने कहा कि धनबाद के अशरफी हॉस्पिटल मामले में प्राइवेट हॉस्पिटल अपनी कार्रवाई सुप्रीम कोर्ट के निर्देश और नियमों के अनुसार कर रहा है। उन्होंने आश्वस्त किया कि सरकार इस मामले पर निगरानी रख रही है, नियमों का पालन सुनिश्चित किया जाएगा। साहित्य अकादमी पुरस्कार 2025 की घोषणा हो गई है। मैथिली के वरिष्ठ साहित्यकार महेंद्र झा को उनकी कृति धाती पात्र संग्राम के लिए उन्हें सम्मानित किया गया है। महेंद्र झा ने कोविड के दौरान रांची में अपने संस्मरण में लिखा था और मैथिली साहित्य में उनका योगदान विशेष माना जाता है। वहीं संथाली साहित्यकार सुमित्रा सोरेन को भी मरणोपरांत पुरस्कार दिया जाएगा। असम के आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर बयानबाजी अब तेज है। जेएमएम इस बार दमखम दिखाने की तैयारी में है। पार्टी ने 20 स्टार प्रचारकों की सूची जारी करके प्रचार की शुरुआत कर दी है। मंत्री सुदिव्य सोनू ने यह कहा कि कितनी सीटों पर चुनाव लड़ा जाएगा, यह समय के साथ तय होगा। वहीं झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने इस पर चुटकी ली। जामताड़ा के नाला प्रखंड के उत्क्रमित मध्य विद्यालय पाकुड़िया की चिंताजनक तस्वीर सामने आई है। बाउंड्री वॉल नहीं होने से स्कूल परिसर पशुओं का चारागाह बना हुआ है और क्लास के दौरान भी मवेशी घूमते रहते हैं। 228 बच्चों के लिए एक सरकारी शिक्षक नहीं है, सिर्फ 3 पारा शिक्षक ही सहारा है। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने कांग्रेस पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि वो अगले 365 दिनों तक कांग्रेस के कार्यकाल के अच्छे बुरे कामों और उनकी नीतियों के प्रभाव पर लगातार ट्वीट करेंगे। उन्होंने कांग्रेस पर वंशवाद, भ्रष्टाचार और तुष्टीकरण का आरोप लगाया है और ये कहा कि इस फैसले से आगामी दिनों में राजनीतिक चर्चा तेज हो सकती है। झारखंड सरकार की ओर से राज्य में विधि व्यवस्था को और मजबूत बनाने के लिए सभी जिलों की पुलिस को नई गाड़ी उपलब्ध कराई गई है। धनबाद पुलिस को भी 40 4 पहिया और 45 2 पहिया गाड़ी मिले हैं। उपायुक्त आदित्य रंजन और एसएसपी प्रभात कुमार ने संयुक्त रूप से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है। सासाराम के सदर अस्पताल में रसोई गैस की किल्लत का असर साफ साफ देखने को मिल रहा है। जीविका दीदी की रसोई में अब मरीजों के परिजन और बाहरी लोगों को भोजन नहीं दिया जा रहा है। आम दिनों में यहां पर सस्ती दर पर लोगों को भोजन उपलब्ध कराया जाता था, लेकिन गैस की कमी से सेवा फिलहाल बंद कर दी गई है। भोजपुर के धरारा के समीप गैस सिलेंडर उपभोक्ताओं ने सड़क जाम कर जमकर हंगामा किया। उपभोक्ताओं का कहना है कि वो सुबह 5 बजे से ही लाइन में खड़े थे, लेकिन करीब 11 बजे तक भी उन्हें गैस सिलेंडर नहीं मिला और कर्मी मौके से गायब थे। गैस सिलेंडर नहीं मिलने पर उपभोक्ता आक्रोशित हो गए। गोपालगंज में एलपीजी गैस की किल्लत की खबरों के बीच डीएम पवन कुमार सिन्हा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ये कहा कि पर्याप्त मात्रा में घरेलू गैस सिलेंडर उपलब्ध है। होम डिलीवरी सेवा शुरू हो गई है। उपभोक्ताओं की शिकायत के लिए कंट्रोल रूम बनाया गया है। सुपौल जिलाधिकारी सावन कुमार और एसपी शरथ आरएस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बड़ा खुलासा किया है। साफ किया है कि किसी भी कीमत पर कालाबाजारी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। और वहीं जिलाधिकारी ने गैस आपूर्ति को लेकर के अहम जानकारी भी दी। उन्होंने बताया कि जिले में कालाबाजारी की शिकायत मिलने के बाद एजेंसी पर प्राथमिकी दर्ज की गई है। भोजपुर जिले में गैस सिलेंडरों की किल्लत को लेकर के लगातार हो रही प्रदर्शन और रोड जाम जैसी स्थिति उत्पन्न हो गई है। जिला प्रशासन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इसकी जानकारी दी। बताया गया कि भोजपुर में घरेलू गैस पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। जिले में गैस की आपूर्ति भरपूर है। पटना के नालंदा मेडिकल कॉलेज में नेशनल मेडिकॉज ऑर्गेनाइजेशन ने एमबीबीएस 2025 बैच के छात्र छात्राओं के सम्मान में अभिनंदन समारोह का आयोजन किया। अभिनंदन समारोह में जहां मेडिकल छात्र छात्राओं को उनके उज्जवल भविष्य के लिए मंगल कामना की गई।